एक दिन गुरु नानक देव जी लोगों का कल्याण करते चले जा रहे थे। तब मार्ग में एक सिख से भेंट हो गई। उसने प्रार्थना की, हे महाराज, सिखी उत्तम है या फकीरी उत्तम है? तब गुरुजी ने कहा, हे सिख, पहले तू हमारा काम कर। अमुक नगर में एक हमारा सिख रहता है। हमारा लिखा संदेश उसको देना और भोजन भी उसी के घर में खाना। जब तू लौट कर आएगा तब तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। तब उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। तब गुरुजी ने एक आज्ञा पत्र लिखकर दे दिया। तब वह सिख आज्ञा पत्र लेकर चला गया। नगर में जाकर पूछने लगा, हे भाई, अमुक सिख का घर कहाँ है? पूछता पूछता वह उस सिख को जा मिला। उस सिख ने इसका आदर सत्कार सहित कुशल मंगल पूछा, परंतु वह सिख घर से अति निर्धन था। कभी अन्न मिलता, कभी न मिलता था। उस सिख के घर में एक लड़की थी। उस लड़की का एक साहूकार 1000 रुपया देता था और कन्या मांगता था, परंतु वह लड़की देने को तैयार नहीं था। उस सिख ने आकर कहा, हे प्यारे, भोजन तैयार है, भोजन कर लो। उसने कहा, हे मित्र, यह आज्ञा पत्र गुरुजी ने तुझे भेजा है, पहले इसे पढ़ लो। उसने हुक्मनामा लेकर नेत्रों से लगाया और अपने सिर पर रख लिया। जब खोलकर पढ़ा तो उस पर लिखा था कि 200 रुपया हमारी भेंट और 50 रुपये इस सिख की भेंट करो जो हमारा हुक्मनामा तुम्हारे पास लाया है। वह हुक्मनामा लेकर अपनी पत्नी के पास आकर कहने लगा, हे गुरु की प्यारी, यह गुरुजी का आज्ञा पत्र है, अब क्या किया जाए? उसने कहा, हे स्वामी, अब चिंता की क्या बात है? हमारा तन मन धन संपूर्ण संपत्ति गुरुजी की है और हमारी कन्या भी गुरुजी की है और साहूकार लड़की का 1000 रुपया देता है। आप उससे जितने रुपये आवश्यक हैं लेकर उससे कन्या विवाह दो। उधर हुक्मनामा लाने वाला सिख सोचने लगा, भगवान, यह तो अत्यंत निर्धन है, गुरुजी के लिए रुपये कहाँ से लाएगा? वहां वह सिख साहूकार के घर गया और सत श्री अकाल कहकर बैठ गया। साहूकार ने पूछा, आओ, किस प्रकार आना हुआ? सिख ने कहा, आप मुझे 250 रुपया दे दो और मेरी कन्या से विवाह कर लो। उस धनी ने उसे 250 रुपया देकर उसे विदा किया। फिर उसने हुक्मनामा लाने वाले को हुक्मनामा की भेंट 200 रुपये दिए और 50 लाने वाले को देकर कहा, भोजन पाओ। भोजन खाकर वह सिख वहां से लौटकर गुरुजी के पास आया। मार्ग में उस सिख ने कहा, धन्य है गुरुजी के सिख और धन्य है गुरुजी महाराज। इतने में रास्ते में उसे फकीर मिला। वह उसके पास छाया देखकर बैठ गया। उस फकीर के पास एक सौदागर आया। उस सौदागर ने एक थाल भोजन का धरकर नमस्कार किया और एक 2 शाला फकीर के ऊपर दे दिया। 2 घड़ी के पश्चात एक और मुसाफिर आया। उस फकीर के आगे भोजन का थाल धरा धराया उठा लिया और 2 शाला भी उतारकर चला गया। फकीर ने अपने मुख से देने वाले को आशीर्वाद नहीं दिया और ले जाने वाले को बुरा नहीं कहा। आय का हर्ष नहीं किया और गए का शोक नहीं किया, एक रस रहा। 4 घड़ी बैठकर वह सिख उठकर चला गया। मार्ग में उस सिख को रात हो गई। तब वह एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। उस वृक्ष पर पक्षियों का जोड़ा रहता था। वह पक्षी भी गुरु, जो कि श्रद्धालु थे। पक्षी ने उस सिख को देखकर अपनी मादा पक्षी से पूछा कि हमारे घर यह अतिथि आया है, यदि यह भूखा रहा तो हमें पाप लगेगा। उसने कहा, यदि दिन का समय होता तो हम कुछ उपाय करते, परंतु इस समय तो हमारा शरीर हाजिर है। इतना कहकर मादा पक्षी एक अग्नि की चिंगारी चोंच में पकड़कर लाई। वह चिंगारी उस सिख के आगे फेंक दी। फिर कुछ सूखे तिनके डाल दिए। आग जली तो उसका उजाला हुआ। सिख ने इधर उधर से सूखी लकड़ी इकट्ठा करके अग्नि जला दी। मादा पक्षी ने कहा, हे स्वामी, अब मैं इसमें जा गिरती हूं और यह मुझे उसमें भून कर खा लेगा। फिर वह अग्नि में जा गिरी। पक्षी ने देखकर कहा, मेरी मादा तो मुक्त हो गई और मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? फिर वह भी अग्नि में जा गिरा। वह मनुष्य दोनों को भून कर खा गया। सुबह वह गुरुजी के पास आया और नमस्कार करके बैठ गया। गुरुजी ने कहा, हे प्यारे, क्या तुझे प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं? उसने कहा, हे सर्वशक्तिमान गुरुदेव, धन्य हो आप और धन्य हैं आपके सिख। गुरुजी ने कहा, हे भाई, यदि गृहस्थी सिख बनता है तो उस हुक्मनामा मानने वाला जैसा बने या उस पक्षियों जैसा बने, और यदि फकीर होना है तो उस फकीर जैसा बनना उचित है। तब उस सिख ने प्रार्थना की, हे गुरुदेव, यह तो दोनों ही काम कठिन हैं। आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करके मेरी भूल को क्षमा कर दो। तब गुरुजी ने उसे दिव्य दृष्टि देकर उसके कपाट खोल दिए, जिससे वह ब्रह्मज्ञानी हो गया।
तब गुरुजी ने उसे पवित्र उपदेश दिया और प्रभु नाम स्मरण का उपदेश दिया और कहा, हे प्यारे, इससे तुम्हारा जीवित तो यश होगा और मरने के पश्चात तेरी मुक्ति होगी। यह तू निश्चय कर मान। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।